स्टूडेंट्स, हिजी शिक्षा ऐप में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं इंग्लिश रीडर क्लास 6 चैप्टर 10 जगतू द गार्डनर। ठीक है, तो ये बहुत ही ज़्यादा क्या है, इंटरेस्टिंग स्टोरी है। हम किसके बारे में पढ़ेंगे? एक गार्डनर। ठीक है, गार्डनर में क्या होता है? माली। जो हमारा गार्डन रहता है ना, बाग रहता है, उपवन रहता है, उसका जो देखभाल करता है उसे हम क्या कहते हैं? गार्डनर कहते हैं, माली कहते हैं। और उस गार्डनर का नाम क्या है? जगतू। ठीक है, तो इस स्टोरी में हम क्या देखेंगे? जो एक माली है वो कैसे एक एलिफेंट है ना, एक एलिफेंट के बारे में भी इसमें हम पढ़ेंगे, जो क्या करता है? हेवन से आता है। हेवन मतलब कि स्वर्ग से आता है। ठीक है, तो इन दोनों के बीच क्या होता है, कैसे होता है, ये बहुत ही क्या है, इंटरेस्टिंग स्टोरी है। ठीक है, तो चलिए इसे देखते हैं। ओके, स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये रहा आपका क्या है, गार्डन है, जो बहुत ही क्या है, ब्यूटीफुल है। ठीक है, तो देखिए, वंस अपॉन अ टाइम, ठीक है, एक समय की बात है। वंस अपॉन अ टाइम मीन्स क्या होता है? एक समय की बात है। देयर वॉज अ गार्डनर कॉल्ड जगतू। ठीक है, देयर वॉज अ गार्डनर, वहाँ पर क्या था? वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात है, वहाँ पर क्या था? एक गार्डनर था, माली था, जिसको क्या बोला जाता था? जगतू बोला जाता था। ठीक है, क्या बोला जाता था? जगतू। ही वॉज एम्प्लॉयड इन द किंग्स गार्डन। ठीक है, तो वो क्या किया गया था? एम्प्लॉयड था, मतलब कि नियुक्त था, मतलब कि काम करता था। कहाँ पर काम करता था? किंग्स के गार्डन, है ना। मतलब कि क्या था? किंग मतलब क्या होता है? राजा। राजा का एक बहुत प्यारा सा गार्डन था, जिसमें क्या करता था? जगतू काम करता था, एम्प्लॉयड था। इट वॉज अ ब्यूटीफुल गार्डन। ठीक है, वो बहुत ही क्या था? सुंदर गार्डन था। आप कोई सा भी गार्डन देख लो, वो ब्यूटीफुल होता है, बट ये क्या था? कुछ ज़्यादा ही क्या था? ब्यूटीफुल था। ठीक है, जगतू यूज टू स्पेंड द होल डे इन द गार्डन। ठीक है, तो जगतू यूज टू, है ना, उसका काम क्या था? अब वो तो गार्डनर है, माली है, तो इसका काम क्या था? वो पूरा दिन, है ना, होल डे मतलब होता है पूरा दिन, वो क्या करता था? गार्डन पे ही रहता था, है ना। जगतू यूज टू मतलब कि उसका काम क्या रहता था? स्पेंड, है ना, समय बिताना। कहाँ पर? टू होल डे इन द गार्डन, उस गार्डन में पूरी टाइम, पूरा दिन वो वहीं पर बिताता था। ही यूज टू गो होम ओनली एट नाइट, और वो कब घर जाता था? जब रात हो जाती थी, तभी वो क्या करता था? घर जाता था। वन नाइट, एक रात, हाउएवर, क्या हुआ? ही हैड टू रिमेन इन द गार्डन, ऐसा कुछ हुआ कि उसको क्या करना पड़ा? रिमेन, वहीं पर रुकना पड़ गया, रात में भी गार्डन में। ठीक है, सडनली ही हर्ड अ लाउड नॉइज, तो वहाँ पर क्या हो गया? रात में वो रुका हुआ था गार्डन में, तो अचानक से, सडनली मतलब क्या होता है? अचानक से उसने क्या हुआ? एक लाउड नॉइज, है ना, मतलब कि बहुत ज़्यादा भारी आवाज़ सुनी, चिल्लाने वाली। हर्ड मतलब होता है सुनना, लाउड यानी होता है तेज, है ना, तेज आवाज़ सुनी। जगतू हिड हिमसेल्फ बिहाइंड अ बिग ट्री इन ग्रेट फियर। ठीक है, तो अब इतना ज़्यादा तेज आवाज़ सुन के वो क्या हो गया? डर गया, है ना। क्या हुआ? उससे डर लग गया, और वो क्या किया? अपने आप को एक बड़े से ट्री में क्या कर दिया? उसके पीछे हिट कर लिया। हाइड, हिड, है ना, ये हाइड का क्या पास्ट फॉर्म है? हाइड मतलब होता है छुपना। तो वो लाउड नॉइज सुन के क्या करने लगा? जगतू हिड हिमसेल्फ, है ना, देखिए आप देख सकते हैं कि हिड हिमसेल्फ, अपने आप को छुपा लिया। बिहाइंड अ, पीछे में, बिहाइंड मतलब होता है पीछे में, अ बिग ट्री, है ना, बड़े से पेड़ के पीछे में अपने आप को छुपा लिया। इन ग्रेट फियर, क्योंकि उसने लाउड नॉइज सुनी तो बहुत ज़्यादा डर गया था, तो डर से क्या किया था? अपने आप को बड़े से पेड़ के पीछे छुपा लिया था। ठीक है, तो आई होप कि ये पैराग्राफ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, वर्ड अच्छे से समझ में आ गए होंगे, और सेंटेंस भी अच्छे से समझ में आ गए होंगे। ठीक है, तो इसको कंटिन्यू करते हैं ये स्टोरी को। देन ही सॉ अ लार्ज एलिफेंट डिसेंडिंग फ्रॉम द स्काई। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, ये आपको दिख रहा है, ये क्या है? उसने क्या देखा? जब उसने अपने आप को पीछे से देखने लग गया कि अगर ये शोर कहाँ से आ रहा है, तो फिर देखता है एक बड़ा सा जो है, क्या बोलते हैं, एलिफेंट, वो डिसेंडिंग फ्रॉम द स्काई। डिसेंडिंग मतलब कि स्काई, आसमान से क्या कर रहा था? नीचे उतर रहा था। ठीक है, डिसेंडिंग मतलब यहाँ पर क्या है? नीचे उतरना। क्लियर इतना? ही सॉ अ लार्ज एलिफेंट, लार्ज यानी बड़ा सा हाथी, वो आसमान से नीचे उतरते देखते हैं। इट वॉज रोमिंग अबाउट इन द गार्डन, और वो क्या कर रहा था? रोमिंग, घूम रहा था। ठीक है, गार्डन में आया है, इधर उधर इधर उधर क्या कर रहा था? घूम रहा था। आफ्टर अ वाइल, कुछ टाइम बाद, जगतू लेफ्ट हिज हाइडिंग प्लेस। ठीक है, तो फिर क्या कर दिया? वो देखा हाथी को इधर उधर घूम रहा है, तो जहाँ पर वो छुपा हुआ था उसे छोड़ के क्या हो गया? बाहर निकल आया। एंड सेट डाउन ऑन द एज ऑफ अ टैंक। ठीक है, तो वहाँ पास टैंक था, वहाँ के किनारे में जाके चुपचाप बैठ गया। सेट डाउन मतलब कि बैठ जाना, टैंक के एज में, ठीक है, किनारे में। एज ही सेट देयर ही सेट टू हिमसेल्फ, जैसे ही वो टैंक के एज पे बैठा, और फिर वो खुद से बोलने लगा। ठीक है,
एज ही सेट देयर, जैसे ही उसने वहाँ पर बैठा, ही सेट टू हिमसेल्फ, उसने खुद से बोला, इन माई होल लाइफ, है ना, मेरी पूरी ज़िंदगी में, आई हैव नेवर सीन, मैंने कभी भी सच एन एनॉर्मस एलिफेंट, इतना बड़ा क्या है एलिफेंट नहीं देखा है। एनॉर्मस मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा बड़ा, है ना, वो आप सोच रहे हैं बैठ के, मैंने तो इतना बड़ा हाथी अपने लाइफ में कभी देखा ही नहीं है। बट आई रिमेंबर अबाउट अ हेवनली एलिफेंट कॉल्ड एरावता, ठीक है, तो यहाँ पर बोल रहे हैं एरावत, सॉरी, तो यहाँ पर क्या बोलते हैं कि बचपन में उसने कहानी सुनी थी, ठीक है, बट आई रिमेंबर, मुझे याद है, अबाउट अ हेवनली एलिफेंट, कि स्वर्ग का एक हाथी रहता है जिसका नाम रहता है एरावत। वो जो एरावत एलिफेंट है वो बहुत ही ज़्यादा क्या रहता है, बड़ा रहता है। नो डाउट, कोई भी डाउट की बात नहीं है, शक करने की बात नहीं है, दिस इज़ दैट एलिफेंट, और ये क्या है, जो एलिफेंट है, ये जो हाथी है, वो पक्का क्या है आपका एरावत है, ठीक है। ही गॉट अप एंड बिगेन टू वॉक क्वाइटली, फिर वो क्या था, वो टैंक में बैठा हुआ था, फिर वो गॉट अप, है ना, वो खड़ा हो गया, एंड बिगेन टू वॉक क्वाइटली, और धीरे धीरे क्या करने लगा, चलने लगा। आफ्टर द एलिफेंट, ठीक है, जहाँ जहाँ हाथी जा रहा था उसके पीछे पीछे धीरे धीरे वो क्या कर रहा था, जा रहा था। It ate various fruits and roots that grew in the garden, जो एरावत था वो क्या कर रहा था, बहुत सारे गार्डन है ना, तो गार्डन में बहुत सारे अलग अलग टाइप के जो वेरियस मतलब होता है अलग अलग फ्रूट्स को खा रहा था। जो गार्डन में जड़ लगे हुए ना, पेड़ पौधे के जड़ है, उससे वो क्या कर रहा था, खा रहा था। जगतू कॉट इट्स लॉन्ग टेल, ठीक है, तो जगतू ने क्या किया, अब वो इतना बड़ा हाथी है तो उसका पूंछ भी क्या है, बहुत बड़ा है, उसे पकड़ लिया। कॉट मतलब क्या होता है, पकड़ लेना। व्हेन इट वॉज अबाउट टू असेंड टू द स्काई अगेन, ठीक है, तो उसने क्या किया कि वो जैसे ही क्या हुआ था, एसेंड मतलब होता है फिर से वो स्वर्ग की ओर जा रहा था, तो उसने क्या किया, उसकी पूंछ को पकड़ लिया, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा पैराग्राफ और उसके वर्ड ऑफ मीनिंग भी, ओके। तो चलिए इसे कंटिन्यू करते हैं। एंड देन व्हेन दे अराइव्ड इन हेवन, जगतू लेट गो द एलिफेंट्स टेल, ठीक है, फिर उसने पकड़ लिया, और फिर जैसे ही क्या हो गया, वो स्वर्ग में पहुंच गए, तो जगतू ने क्या किया, लेट गो मतलब क्या हुआ, उसकी पूंछ को छोड़ दिया एलिफेंट के, ठीक है, जैसे ही वो स्वर्ग में पहुंचे। अराइव्ड, व्हेन दे अराइव्ड, जब वो पहुंच गए, अराइव्ड यानी होता है पहुंच जाना, कहाँ पहुंचे वो लोग, स्वर्ग में पहुंचे, तो उसने क्या किया, उसका जो पूंछ है उसे छोड़ दिया। एरावत डिपार्टेड फ्रॉम इंद्रस पैलेस, ठीक है, तो एरावत डिपार्टेड मतलब होता है अलग होना, जो है ना, एरावत किसका है, इंद्र भगवान का क्या है, आपका एलिफेंट है, तो वहाँ से वो क्या हो जाता है, जो इंद्र भगवान का पैलेस है, जो महल है, उससे वो क्या होता है, अलग होता है। एंड जगतू बिगेन टू रोम अबाउट इन द हेवन, और फिर वो क्या होता है, अब जगतू तो हेवन में पहुंच गया था, स्वर्ग में पहुंचने लगा था, और वो भी क्या कर रहा था, स्वर्ग में घूमने लग गया था, ठीक है। एवरीथिंग वॉज ऑफ सच अ ह्यूज साइज, तो वहाँ पर जब देखते हैं जगतू की वो सारा जो स्वर्ग में जो भी चीज़ें हैं वो बहुत बड़े बड़े साइज़ का है ना, ह्यूज मतलब कि बड़ा साइज यानी कि आकार का। दैट द साइट फिल्ड हिम विथ अमेजमेंट, ठीक है, फिर वो जो साइट है कि यार ये सारी चीज़ें तो इतनी बड़ी बड़ी हैं, तो वो बहुत ज़्यादा क्या हो जाता है, चौंक जाता है ना, एकदम से अमेजमेंट हो जाता है, चौंक जाता है। ही गॉट सम बीटल लीव्स, है ना, तो फिर वहाँ से वो क्या करता है, पान पत्ता लाता है। बीटल लीव्स मतलब क्या होता है, पान पत्ता। एंड सम बीटल नट्स, और सुपारी, है ना, वो इतना बड़ा बड़ा रहता है, दोनों को वो पकड़ लेता है, ठीक। बोथ द बीटल लीव्स एंड द बीटल नट्स वर वेरी बिग, और जो बीटल नट्स थे, हमारा क्या रहता है, छोटा छोटा रहता है, बट स्वर्ग में था तो वो बहुत ज़्यादा बड़ा बड़ा था, तो उसे वो क्या कर लेता है, पकड़ लेता है, और फिर बोला जा रहा है कि जो बीटल लीव्स है, बीटल नट्स है, वो क्या है, बहुत बड़े बड़े हैं। तो आई होप कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा और कोई डाउट नहीं है। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट नाइट, ठीक है, फिर अगले क्या बोलते हैं, रात के दिन, अरावत वेंट डाउन टू द गार्डन विद जगतू हैंगिंग ऑन टू इट्स टेल, ठीक है, तो फिर से रात का टाइम आया, तो फिर अरावत क्या किया, फिर से नीचे आ रहा था, है ना, वेंट डाउन टू द गार्डन, तो जब वो क्या किया, जब नीचे आ रहा था तो जगतू फिर से क्या कर दिया, जगतू हैंगिंग ऑन टू इट्स टेल, फिर से उसका क्या कर दिया, पकड़ लिया, है ना, पूंछ को, और उसके साथ क्या हो गया, नीचे आ गया, ठीक है। एज सुन एज दे गॉट देयर, ठीक है, जैसे ही वो क्या हुए, जैसे एज सुन एज मतलब कि जितना जल्दी हो सके वो गार्डन में पहुँचे, जगतू लेट गो द टेल, है ना, जैसे ही पहुँच गए फिर से अरावत का पूंछ को उसने छोड़ दिया। एंड हरिड बैक होम, एंड हरी मतलब कि जल्दी जल्दी कहाँ गया, वो घर गया, ठीक है।
हिज वाइफ वॉज लुकिंग फॉर हिम। अब वो क्या था, पिछले रात के गया था, फिर वो हेवन चले गया, फिर से आ रहा है, मतलब एक दिन पूरा गायब था। तो उसकी जो वाइफ है, उसकी जो बीबी है, वो क्या थी, वो उसके ढूंढ रही थी, है ना। लुकिंग फॉर, लुकिंग मतलब कि ढूंढ रही थी उससे। एज सुन एज सी सॉ हिम, है ना। और जैसे ही क्या करती है उसकी वाइफ जगतू को देखती है, कमिंग, हिम कमिंग, है ना, आते देखती है, सी रैन टू मीट हिम एंड क्राइड, ठीक है। तो फिर वो क्या करती है, एकदम से दौड़ती है, उसके पास जाती है, उससे मिलती है और फिर रोना स्टार्ट कर देती है। वेयर हैव यू बीन, और क्वेश्चन करती है कि आप कहाँ पर थे, है ना। वेयर हैव यू बीन, आप कहाँ पर थे। जगतू विदाउट सेइंग अ वर्ड, है ना, जगतू कुछ बोलता नहीं है, जगतू विदाउट सेइंग अ वर्ड कुछ बोलता नहीं है। ब्रॉट आउट द बिग बीटल लीव्स एंड बीटल नट्स, ठीक है। वो क्या कर नट्स, वो क्या करता है, कुछ बोलता नहीं है, और जो उसने बड़ा सा पान पत्ता और सुपारी लाया था उसे निकालता है, ठीक है। एट द साइट ऑफ दैम हिज वाइफ वॉज फिल्ड विथ जॉय, ठीक है। तो वो इतना बड़ा सुपारी, इतना बड़ा पान पत्ता देख के वो बहुत ज़्यादा क्या हो जाती है, खुश हो जाती है ना, फिल्ड विथ जॉय, एकदम ज़्यादा खुश हो जाती है। वेयर डिड यू गेट दिस, भी वो पूछने लगती है कि सैड सी एक्सक्लाइम्ड, है ना, एकदम उत्साहित के साथ क्या हो जाती है, खुश होकर पूछती है कि आपको ये कहाँ से मिली, इतना बड़ा बड़ा पत्ती और क्या बोलते हैं सुपारी, ठीक है। फिर आगे क्या होता है देखते हैं। जगतू देन टोल्ड हिज वाइफ ऑल अबाउट हिज एडवेंचरस, ठीक है। तो एडवेंचर्स, तो वो बोलता है, ठीक है, जो भी उसके साथ हुआ, जो भी घटना हुई, वो क्या करता, बताता है कि रात में एलिफेंट आया था, ठीक है, वो सारा ईट कर रहा था, फिर मैंने उसके पूंछ पकड़ के स्वर्ग पहुंच गया, फिर स्वर्ग में घूमा, फिर वापस उसके पास आया। तो जो भी उसने एडवेंचर किया था, जो भी अभी तक के कार्य किया था, वो क्या किया, अपने वाइफ को बता देता है, ठीक है। He also told her not to tell it to anyone, और वो बोलता है अपनी वाइफ को कि ये जो बातें मैंने आपको बताई है वो आप किसी को नहीं बताएंगे, ठीक है। He also told her, है ना, मतलब वो बोलते हैं not to tell it to anyone कि आप ये बात किसी को नहीं बताएंगे। But she told the whole story to a friend, अब वो लेकिन वाइफ क्या करती है, ये जो कहानी है वो क्या करती है, अपने एक फ्रेंड को बता देती है। Of hers, एंड सून एवरीबडी इन द विलेज न्यू अबाउट इट, ठीक है। वो अपने फ्रेंड को बताती है, फिर फ्रेंड किसी और फ्रेंड को बताती है, फिर वो पूरा बात क्या हो जाता है, विलेज में फैल जाता है, और सारे विलेजर्स जो भी गांव में रहते हैं उसको, सारे विलेजर्स को वो स्टोरी के बारे में पता चल जाता है ना। एवरीबडी इन द विलेज, जो भी विलेज में रहता है, न्यू अबाउट इट, अब वो सारे लोगों को पता चल जाता है। द विलेजर आस्क्ड जगतू टू टेक देम ऑल्सो टू हेवन, तो सारे विलेजर्स क्या करते हैं, जो भी ग्रामवासी है वो क्या बोलते हैं, जगतू को रिक्वेस्ट करते हैं कि उन्हें भी क्या करना है, स्वर्ग में जाना है, ठीक है। दैट नाइट व्हेन द एलिफेंट वॉज अबाउट टू डिपार्ट, ठीक है। तो उस दिन क्या होता है, जब रात के टाइम क्या होता है, एलिफेंट जब वापस जाने लगता है, जगतू क्विकली गॉट बिहाइंड हिम एंड कॉट हिज टेल, जल्दी से वो क्या करता है, उसके पीछे भाग जाता है एलिफेंट के, हाथी के, और उसकी पूंछ को क्या कर लेता है, पकड़ लेता है। देन दे ऑल हेल्ड वन अनदर इन अ क्यू, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, जितने भी विलेजर्स हैं जगतू को क्या करते हैं, पकड़ते हैं, फिर जगतू को कोई और पकड़ता है, ऐसे करके पूरा क्या करते हैं, एक लंबा सा लाइन बन जाता है। क्यू मतलब क्या होता है, लाइन, है ना, कतार, कतार में एक एक के साथ क्या करते हैं, लटक जाते हैं। ऑन देयर वे, ठीक है, जब वो लोग क्या करते हैं, स्वर्ग जाते रहते हैं। अब फ्रेंड ऑफ जगतूज वाइफ आस्क्ड हर, है ना, जब वो लोग जाते रहते हैं स्वर्ग में, तो फिर क्या करते हैं, जगतू की वाइफ की एक फ्रेंड है, वो पूछती है हाउ बिग वॉज द बीटल नट दैट योर हस्बैंड ब्राउट होम, ठीक है। तो फिर वो पूछती है कि जो तुम्हारे हस्बैंड है वो क्या किए थे, पान पत्ती लाए थे, पान सुपारी लाए थे, वो कितना बड़ा है, ऐसे करके वो क्वेश्चन करती है। हिज वाइफ रिपीटेड द क्वेश्चन टू जगतू, ठीक है। तो यही क्वेश्चन क्या करती है, उसकी वाइफ आंसर नहीं देती, बल्कि क्या करती है, जगतू से पूछने लगती है ना। हिज वाइफ रिपीटेड द क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन को वो रिपीट करती है, पूछती है किससे, जगतू को। जगतू सेड दैट ही वुड आंसर दैट लेटर, तो जगतू बोलता है कि ठीक है, मैं तुम्हारा क्वेश्चन जो तुमने प्रश्न किया है उसका उत्तर मैं बाद में दे दूंगा, लेटर। बट शी इंसिस्टेड, पर वो जोर देती है कि नहीं नहीं, मुझे अभी जानना है ना, ऐसे बोलती है उसकी वाइफ। देखिए इस प्रकार से क्या करते हैं हम लोग, वन बाय वन एक दूसरे से लाइन में लगे रहते हैं। जगतू लॉस्ट पेशेंस एंड स्प्रेडिंग हिज हैंड्स एट दिस बिग, ठीक है। तो अब उसकी वाइफ उसे पूछने लगती है कि बताइए कितना बड़ा था, कितना बड़ा था। तो जगतू क्या हो जाता है, अपना पेशेंस खो देता है, जो धैर्य है ना, पेशेंस मतलब क्या होता है, जो धैर्य है वो खो देता है, और फिर क्या करता है, अपने आर्म्स को, है ना, ऐसे करके फैला के बताने लगता है इतना बड़ा, ऐसे करके वो करता है, ठीक है। As he spread his arms to show the size of the nut, ठीक है, जैसे ही वो क्या करता है, वो बताना चाहता है कि जो पत्ती है वो कितने बड़े साइज का था, वैसे ही
ही लॉस्ट हिज ग्रिप ऑन द एलिफेंट्स टेल। अब वह ऐसे करता है तो वो जो पकड़ा हुआ था उसका हाथ है ना पूंछ से, वो क्या होता है, छूट जाता है। जो ग्रिप है ना, ग्रिप मतलब होता है पकड़, जो था वो क्या हो जाता है, छूट जाता है। एंड इन अ मूवमेंट दैट ऑल कैम टम्बलिंग डाउन, ठीक है। और फिर सब क्या होते हैं, अब देखिए ये सब उसको पकड़े हुए थे तो उसका हाथ छूट जाता है तो सारे नीचे लुढ़कते आ जाते हैं, ठीक है। टम्बलिंग डाउन, लुढ़क के नीचे आना, ठीक है। तो यहाँ पर सारे क्या हो जाते हैं, गिर जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर से क्या होता है, चैप्टर कंप्लीट होता है। एंड आई होप कि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा, है ना। तो चलिए अब हम क्या करेंगे, इससे क्वेश्चंस, रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। तो सबसे पहले क्या है, सेक्शन है हमारा कॉम्प्रीहेंशन, है ना, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, मतलब जो चैप्टर हमने यहाँ पर रीड किया उसे हमने क्या समझा है, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है। तो सबसे पहले क्या आएगा इसका, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, है ना। यहाँ पर चलिए उसे हम क्या करेंगे, वन बाय वन डील करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट डिड जगतू, ठीक है, व्हाट डिड जगतू सी इन द गार्डन वन नाइट। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है जगतू को एक रात क्या दिखा, ठीक है। तो आंसर क्या है, वन नाइट जगतू सॉ अ लार्ज एलिफेंट डिसेंडिंग फ्रॉम द स्काई इन द गार्डन। तो जगतू ने क्या देखा था, रात के टाइम पे एक एलिफेंट क्या हो रहा है, आसमान से क्या कर रहा है, गार्डन की तरफ नीचे आ रहा है, ठीक है। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ आ गया होगा और आंसर भी समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाई डिड जगतू हाइड बिहाइंड द ट्री। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि आखिर जगतू क्यों बड़े से पेड़ के पीछे छिप गया, ठीक है। तो आंसर क्या है, जगतू हर्ड अ लाउड नॉइज, है ना। तो जगतू ने क्या सुना था, तेज आवाज़ सुनी थी। एंड हिड हिमसेल्फ बिहाइंड द ट्री इन ग्रेट फियर, इसी वजह से उसने क्या किया था, उसे डर लग गया था और अपने आप को उसने पेड़ के पीछे छिपा लिया था, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन और आंसर भी समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डील करते हैं, व्हाट वाज द नेम ऑफ द एलिफेंट, ठीक है। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है जो एलिफेंट हमने इस लेसन में पढ़ा है उस एलिफेंट का नाम क्या है। तो आंसर क्या है, द नेम ऑफ द एलिफेंट वाज एरावत, ठीक है। तो उस एलिफेंट का नाम क्या है, एरावत है, गुड। चलिए 4, व्हाट डिड द एलिफेंट डू इन द गार्डन। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है एलिफेंट आके गार्डन में आके करता क्या था। तो आंसर क्या है, द एलिफेंट रोम्ड इन द गार्डन, है ना। वो क्या करता था, गार्डन में घूमता था। एंड एट वेरियस फ्रूट्स एंड रूट्स, और क्या करता था, घूम घूम के अलग अलग प्रकार के फ्रूट्स खाता था, फल और जड़ खाता था, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन आंसर समझ में आ गया होगा और उसमें भी कोई डाउट नहीं है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डील करते हैं, ठीक है। वेयर डिड जगतू स्पेंड द होल नाइट। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि जगतू ने अपनी पूरी रात कहाँ पर गुजारी, बिताई। तो आंसर क्या है, जगतू स्पेंड द होल डे इन हेवन, है ना। तो यहाँ पर सॉरी डे बोला है, होल डे, उसने जो दिन है वो कहाँ पर हुआ, तो वो रात के टाइम में क्या किया था, एलिफेंट की पूंछ को पकड़ के स्वर्ग चले गया था। तो होल डे, तो वो पूरी दिन कहाँ पर बिताया था, जगतू स्पेंड द होल डे इन हेवन, स्वर्ग में बिताया था, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, व्हाट डिड जगतू ब्रिंग फ्रॉम हेवन। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि जगतू ने हेवन, स्वर्ग से क्या लेके आया था। तो आंसर क्या है, जगतू ब्राउट सम बीटल लीव्स एंड सम बीटल नट्स फ्रॉम हेवन। तो उसने क्या किया था, जगतू ने कुछ पत्ती लाए थे, किसके, पान के, और कुछ क्या लाए थे, सुपारी लाए थे, ठीक है। उसने ब्राउट लाया था, ब्राउट मतलब क्या होता है, पास्ट हो जाता है, तो वो सारी चीज़ें उसने हेवन से लाई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, व्हाट डिड जगतूज वाइफ आस्क हिम। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि आखिर जगतू की वाइफ ने जगतू से क्या क्वेश्चन किया था। तो आंसर क्या है, जगतूज वाइफ आस्क्ड हिम। तो जगतू की वाइफ ने क्या पूछा था, वेयर हैव यू बीन, आप कहाँ थे पूरे दिन, ठीक है। वेयर हैव यू बीन, आप कहाँ थे, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड द विलेजर्स डू। जो विलेजर्स थे, जो ग्राम वाले थे, है ना, जो गाँववासी थे, उन्होंने क्या किया। द विलेजर्स ऑल्सो वॉन्टेड टू गो टू हेवन, है ना। वहाँ पर क्या बोल रहे हैं, जो विलेजर्स थे वो भी चाहते थे कि वो कहाँ जाए, स्वर्ग जाए, विथ जगतू, किसके साथ, जगतू के साथ। सो व्हेन द एलिफेंट वाज अबाउट टू डिपार्ट, ठीक है। तो क्या होने लगा, जब क्या बोलते हैं, हाथी फिर से नीचे में आया, फिर वो जैसे ही डिपार्ट होने लगा, हेवन की ओर जाने लगा, दे ऑल हैड वन अनदर इन अ क्यू, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करते हैं, वो एक दूसरे को क्या करते हैं, लाइन से पकड़ लेते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्या की थी, विलेजर्स ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई डिड दे टम्बल डाउन, ठीक है। तो फिर वो पूछा जा रहा है कि आखिर में वो नीचे गिर कैसे गए। तो आंसर क्या है, व्हेन जगतू स्प्रेड हिज आर्म टू शो द साइज ऑफ द नट, है ना। जैसे ही क्या करने लगा, क्या बोलते हैं, जगतू अपना आर्म को स्प्रेड किया ये बताने के लिए कि जो बीटल नट है, बीटल पान
पत्ता है ना, लीव्स है, वो कितना बड़ा है उसको बताने के लिए जब वो अपना हैंड को स्प्रेड करता है, फैलाता है, ही लॉस्ट हिज ग्रिप, है ना, ऑन द एलिफेंट्स टेल। तो वहाँ पर क्या होता है, जैसे ही फैलाता है उसका हाथ छूट जाता है, किससे, एलिफेंट के पूंछ से। एंड दे ऑल कैम टम्बलिंग डाउन, और फिर सारे के सारे क्या करते हैं, नीचे गिर जाते हैं, क्योंकि सब किसको पकड़े हुए थे, जगतू को पकड़े हुए थे। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ आ गया होगा और उसके आंसर्स भी समझ में आ गए होंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को क्या करेंगे, हम डील करते हैं, देखते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, सेव द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर राइट और रॉन्ग। तो यहाँ पर आपको बताना है, यहाँ पर बहुत सारे आपको स्टेटमेंट दिए गए हैं, आपको बताना है इस सेशंस में जो स्टेटमेंट है वो सही है कि नहीं है। सही है तो राइट, अगर रॉन्ग है तो रॉन्ग। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, जगतू वॉज नॉट अमेज्ड टू सी द एलिफेंट। ठीक है, तो यहाँ पर बोला जा रहा है जगतू को तो कुछ आश्चर्य हुआ ही नहीं था, चौंका ही नहीं था, किसको, एलिफेंट को देख के। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, गलत। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, रॉन्ग, क्योंकि वो तो बहुत ज़्यादा क्या हो गया था, अमेज हो गया था, है ना, चौंक गया था इतने बड़े एलिफेंट को देख के। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ही हैड सीन सच एन एलिफेंट अर्लियर। यहाँ पर बोला जा रहा है ही हैड मतलब होता है जगतू, जगतू ने इससे पहले भी इतना बड़ा एलिफेंट देख लिया था, बट ऐसा कुछ नहीं है। तो ये कैसा है आपका, रॉन्ग स्टेटमेंट है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, रॉन्ग लिखेंगे। ठीक है, फिर थर्ड क्वेश्चन क्या है, जगतूज वाइफ आस्क्ड हिम टू ब्रिंग सम मोर बिटर लीव्स। तो जगतू की वाइफ जो है वो बोल रही है कि जगतू को कि वो और ज़्यादा क्या लाए, बिटर लीव्स लाए और सुपारी लाए। तो ऐसा तो नहीं था, है ना। तो ये कैसा स्टेटमेंट है आपका, रॉन्ग। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, रॉन्ग लिख लेंगे। फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है, द विलेजर्स वर ईगर टू गो टू हेवन, है ना। तो वो क्या है, जो विलेजर्स को जब हेवन के बारे में पता चला तो वो बहुत ज़्यादा ईगर हो गए थे, बहुत ही ज़्यादा क्या थे, हड़बड़ा रहे थे हेवन में जाने के लिए। तो ये स्टेटमेंट क्या है, सही है ना। तभी तो वो क्या करते हैं, जगतू के पास जाके हेवन जाने की बात करते हैं। तो ये स्टेटमेंट क्या है, सही। तो वहाँ पर हम क्या लिखेंगे, राइट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एरावत वॉज अ हेवनली एनिमल। जो एरावत है वो क्या है, स्वर्ग का क्या था, एनिमल था। तो ये स्टेटमेंट भी क्या है आपका, सही है। तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, राइट लिख देंगे। ठीक है, तो आई होप कि आपको स्टेटमेंट समझ आ गया होगा। अगर आपको स्टोरी भी समझ में आ गई होगी तो आप आराम से खुद से ये कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डील करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका किससे, वोकैबुलरी सेक्शन से, शब्दावली से, जिसमें हम किसके बारे में ज़्यादा सीखने को मिलेगा, हमें शब्द के बारे में देखने को मिलेगा। तो पहला क्या है, मैच द वर्ड इन ए विद देयर अपोजिट इन बी। ठीक है, तो हमको क्या करना है, अपोजिट, जैसे कि होता है डे, नाइट, है ना, जस्ट उसका अपोजिट करना है, उल्टा करना है। तो यहाँ पर आपका ए कॉलम दे दिया है, बी कॉलम दे दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं, चलिए एसेंट का क्या होता है। ठीक है, एसेंट का यहाँ पर क्या होगा आपका, एसेंट मतलब होता है ऊपर जाना, तो ऊपर जाने का क्या हो जाएगा आपका, नीचे आना। तो ये क्या हो जाएगा आपका, डिसेंट। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, डिसेंट लिखेंगे पहला में। ठीक, फिर क्या होता है आपका इनॉर्मस। इनॉर्मस मतलब होता है बहुत ही बड़ा। क्या होता है, इनॉर्मस मतलब होता है बहुत बड़ा। तो बहुत बड़ा है तो उसका क्या इस होगा, देखिए तो यहाँ पर स्मॉल, है ना। अगर वो बहुत बड़ा है तो उसका अपोजिट क्या हो जाएगा, उल्टा क्या हो जाएगा, स्मॉल हो जाएगा। फिर तीसरा क्या है आपका, पिकिंग। पिकिंग मतलब क्या होता है, उठाना, है ना। पिकिंग मतलब क्या होता है, उठाना होता है। तो आप पिक कर रहे हो तो क्या हो सकता है, उसे आप ड्रॉप भी कर सकते हो। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर, ड्रॉपिंग। ठीक है, आप उठा रहे हो तो गिरा भी रहे हो। ठीक है, फिर आता है क्या आपका 4 में, डिपार्ट। डिपार्ट मतलब होता है अलग होना। तो अलग होना मतलब क्या हो जा रहा है, अराइव। ठीक है, अराइव मतलब होता है पहुंचना। ठीक है, अराइव मतलब होगा पहुंचना, डिपार्ट मतलब होता है उससे अलग होना। फिर फिफ्थ क्या है आपका, एम्प्लॉयड। एम्प्लॉयड मतलब होता है कि आपके पास नियुक्ति है, कुछ काम करने के लिए है। जस्ट उसका अपोजिट क्या हो जाएगा, अनएम्प्लॉयड। आपके पास कुछ काम करने के लिए नहीं है, आपके पास नियुक्ति नहीं है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि किसका मीनिंग क्या होता है और उसका हमको क्या करना है, अपोजिट में मैच करना है। ठीक है, आई होप कि आपको ये मैच द कॉलम क्लियर है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डील करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चूज द अप्रोप्रिएट वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पर आपको कुछ बॉक्स में क्या दिए हुए हैं, वर्ड्स दे दिए हुए हैं। क्या दिए हैं, इंसिस्ट ऑन, है ना, मतलब कि जोर जोर से, मतलब कि इंसिस्ट करना, उनसे रिक्वेस्ट करना। ठीक है, क्लाइम। क्लाइम मतलब होता है चढ़ना। इनॉर्मस मतलब होता है बहुत बड़ा। एम्प्लॉय मतलब होता है आपका किसी
कोई अगर आपका काम कर रहा है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, एम्प्लॉय बोलते हैं। तो चलिए यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स है, जिसे हमको क्या करना है, फिल करना है ये नंबर से। द न्यू एम्प्लॉय इन आवर ऑफिस वर्क सिंसियरली। तो यहाँ पर बोला जा रहा है, एम्प्लॉय मतलब होता है कर्मचारी, है ना। तो यहाँ पर जो न्यू एम्प्लॉय है, जो न्यू कर्मचारी है इन आवर ऑफिस, जो हमारे ऑफिस में है, वर्क सिंसियरली, वो बहुत अच्छे से क्या करता है, अपना काम करता है, सिंसियरली, है ना, अच्छे से काम करता है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एम्प्लॉय। द अफ्रीकन एलिफेंट्स आर द मोस्ट एनॉर्मस एलिफेंट्स इन द वर्ल्ड। तो यहाँ पर बोला जा रहा है, जो अफ्रीका में जो एलिफेंट्स रहते हैं, वो एलिफेंट्स क्या रहते हैं, बहुत ही बड़े रहते हैं, एनॉर्मस रहते हैं, बहुत ही ज़्यादा बड़े रहते हैं। किससे, इन द वर्ल्ड, वर्ल्ड है ना, पूरा दुनिया, उसमें जो अफ्रीका के एलिफेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा बड़े रहते हैं। तो इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा, एनॉर्मस आ जाएगा। फिर थर्ड क्या है, वाई डू यू इंसिस्ट ऑन मी टू कम्प्लीट दिस एक्सरसाइज टूडे। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है, वाई डू यू, क्यों आप चाहते हो, इंसिस्ट ऑन, है ना, वाई डू यू इंसिस्ट ऑन मी, आप मुझे क्यों इतना क्या करें, इंसिस्ट करें, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, बोल रहे हैं, टू कंप्लीट दिस एक्सरसाइज टुडे, कि ये जो एक्सरसाइज है मैं आज ही कंप्लीट करूँ। ठीक है, तो यहाँ का सही आंसर क्या हो जाएगा, इंसिस्ट ऑन। फिर आता है क्या, ब्लैंक दिस स्टेप्स एंड यू विल बी ऑन द टॉप फ्लोर। तो यहाँ पर बोल रहे हैं, क्लाइंब दिस स्टेप, है ना, ये जो सीढ़ी है आप उसको चढ़ते जाओ, और यू विल बी ऑन द टॉप फ्लोर, और फिर आप सीढ़ी चढ़ते चढ़ते क्या हो जाएंगे, टॉप फ्लोर पर पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये फिल इन द ब्लैंक्स अच्छे से समझ में आ गया होगा और इसमें भी कोई डाउट नहीं होगी। ठीक है, तो नेक्स्ट हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को डील करते हैं। नेक्स्ट क्या है आपका, मेक सम मीनिंगफुल वर्ड फ्रॉम एलिफेंट एज हैज़ बीन डन इन द केस ऑफ गार्डन। ठीक है, तो यहाँ बस क्या दिया हुआ है, आपको मीनिंगफुल क्या करना है, वर्ड निकालने हैं, किससे, एलिफेंट से। आपको एग्जाम्पल में दे दिए है गार्डन। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं गार्डन में क्या है, GARDENER, गार्डनर आपको दे दिया गया है, और गार्डनर से देखिए क्या क्या बन रहा है। ठीक है, डियर यहाँ पर है, DEAR, डियर मतलब क्या होता है आपका, प्रिय, है ना। यहाँ पर नियर, नियर भी बन रहा है, NEAR, तो नियर मीन्स क्या हो जा रहा है, पास में। फिर आ रहा है डैन, है ना, जहाँ पर शेर लोग रहते हैं, गुफा, तो डैन बन रहा है, DEN। फिर आता है गियर, है ना, गियर, GEAR, गियर, जो बाइक्स में रहती हैं। NEED, नीड, नीड यानी होती है ज़रूरत। READ, है ना, READ, रीड, है ना, रीड मतलब होता है पढ़ना। RED, रेड, RAN, रन, दौड़ना, है ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं गार्डनर वर्ड से इतने सारे आपके क्या है, मीनिंगफुल वर्ड मिल गए हैं। तो वैसे ही एलिफेंट वर्ड दिया हुआ है, और उससे आपको क्या करना है, मीनिंगफुल वर्ड निकालने हैं। तो देखिए एलिफेंट, LEPHENT, एलिफेंट, तो पहले क्या है, 10, TEN होगा। ठीक है, TEN, तो 10 मतलब होता है 10, है ना, ये नंबर है। हैन, मुर्गी। हीट, गर्मी। नीट, क्लीन। पेन, पेन। नेट, जाल। एंड, चीटी, हैट, टोपी। ठीक है, तो एलिफेंट से आप ऐसे मीनिंग निकाल सकते हैं। ठीक है, आप चाहें तो और भी इसमें क्या हो सकता है, मीनिंग निकाल सकते हो, ज़रूरी नहीं है जो मैंने लिखा है वही आप करो। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि आपको इसमें करना क्या है। क्लियर इतना, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट है आपका, देयर आर सो मैनी वर्ड्स विच कैन बी मेड, हियर इज लॉन्ग लिस्ट। ठीक है, तो यहाँ पर बोला जा रहा है, यहाँ पर बहुत सारे वर्ड्स हैं जो क्या कर सकते हैं, आप लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर नंबर ऑफ लेटर्स, आपको लेटर्स दे दिया हुआ है, ABCD रहते हैं ना, तो यहाँ पर लेटर्स दे दिया हुआ, उससे क्या वर्ड्स बनते हैं वो आपको देखने हैं। तो 2 वर्ड वाले क्या हैं आपके, देखिए एन है, एट है, आप क्या लिख सकते हैं, इन है ना, ऑन है, ये सारे क्या है, 2 वर्ड है जो आप यूज़ करते हैं। 3 वर्ड वाले, 3 लेटर वाले, तो ये क्या है, सॉरी ये 5 लेटर्स के हैं। तो 3 लेटर्स में क्या आ जाएंगे, हैन आ जाएंगे, पेन आ जाएंगे, कैन आ जाएगा, हैट आ जाएगा, है ना। तो इस टाइप का आप क्या कर सकते हैं, 3 वर्ड का आप लिख सकते हैं। एंट आ जाएगा, जो भी आपको 3 वर्ड के याद आते जा रहे हैं आप यहाँ पर आराम से उसको लिख सकते हैं। ठीक है, 4 वर्ड के देखिए, हॉल्ट, हॉल्ट मतलब होता है रुकना। हेट यानी होता है नफरत करना। हील मतलब होता है आपका क्या, जो हील होना यानी कि सुधार आना, है ना आपका। हीप यानी होता है ढेर। हीट यानी होता है गर्मी। हील यानी होता है आपका जो हील रहता है ना पैरों में, एड़ी। हेल्प यानी होता है मदद करना। लेन यानी होता है आपका क्या, सड़क। लेट यानी होता है लेट होना। लीप यानी होता है छूटना। लेंट यानी होता है पैसा उधार देना। नीट यानी क्या होता है, साफ। पेल यानी कि आपका जो पेल हो जाता है ना, सूख जाता है आपका क्या बोलते हैं, चेहरा।
पेन यानी होता है आपका रखने का, पेंट, ठीक है, पाथ, पील, पील, प्लेन, प्ली, टेल, टैप, टीन, डैन, ये सारे क्या हैं आपके 4 वर्ड्स हैं, ठीक है। सबके अलग अलग मीनिंग होते हैं, तो आप इसमें और भी कुछ ऐड कर सकते हैं, ठीक है। फिर आता है 5 वर्ड वाला। 5 वर्ड में क्या आ जाएगा, ईटन, पैनल, पेनल, है ना, पेटल, प्लेन, प्लांट, प्लेट। तो ये भी क्या है आपके 5 वर्ड हैं, जिसके भी अलग अलग है। ईटन यानी खाना, पैनल यानी कि अलग अलग, जैसे टीवी शो में करते हैं ना, अलग अलग यहाँ पर रहते हैं, अलग अलग पैनल रहते हैं वो, ठीक है, पेनाल्टी, है ना। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं आपके लॉन्ग लिस्ट है। आप और भी इसमें क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है जो मैंने आपको बताया वही आप लिखें। आपको जो भी 4 वर्ड का याद आ रहा है आप लिख सकते हैं, 3 वर्ड का याद आ रहा है लिख सकते हैं, सन हो गया, कार हो गया, बैट हो गया, है ना। 5 वर्ड के जो भी आपको याद आ रहे हैं लिख सकते हैं, ड्रिंक हो गया, है ना। ये सारी चीज़ें आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पर बस बोला गया आपको वर्ड दे दिया है, लेटर दे दिया, उससे आपको क्या करना है, वर्ड बनाना है। आई होप कि आप ज़्यादा कंफ्यूज नहीं हो रहे हैं और ये भी अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है आपका, पिक आउट द वर्ड्स फ्रॉम द टेक्स्ट एंड पुट देम इन द एप्रोप्रिएट कॉलम बिलो, ठीक है। तो आप जो हमने पढ़ा हुआ है ना, क्या पढ़ा हुआ था, हमने लेसन पढ़ा हुआ था, उसमें से हमको वर्ड को चूज करना है और एप्रोप्रिएट 2 कॉलम यहाँ पर दिया हुआ है। ऑल्सो एड 3 मोर वर्ड्स इन ईच कॉलम, जैसे यहाँ पर 3 वर्ड आपको और करना है। जैसे यहाँ पर देखिए कॉलम में क्या दिया, वर्ड्स एंडिंग इन ER, ऐसे वर्ड आपको टेक्स्ट से ढूंढने हैं जिसका क्या हो रहा है, ER से ख़त्म हो रहा है वर्ड। वर्ड्स एंडिंग इन R, ऐसे वर्ड ढूंढने हैं जिसका वर्ड किससे ख़त्म हो रहा है, आपका लेटर R से ख़त्म हो रहा है। तो एग्जाम्पल में दे दिया हुआ है आपका गार्डन प्लस ER, तो क्या हो जाता है, गार्डनर, है ना। गार्डन में अगर ER आप ऐड कर देंगे तो गार्डनर हो जाएगा। मैनेज प्लस ER कर दोगे तो मैनेजर हो जाएगा, जो मैनेज करते हैं। तो वहीं बस आपको 3 और क्या करने हैं, ऐसे वर्ड ऐड करने हैं कॉलम में, जो कि हम टेक्स्ट से निकालेंगे, ठीक है। तो पहले क्या है, या फिर आप और अलग से भी जान रहे हैं तो वो भी, प्ले प्लस ER प्लेयर, रीड प्लस ER रीडर, सिंग प्लस ER सिंगर, टीच प्लस ER टीचर, है ना। प्लेयर खेलने वाला, प्ले यानी कि खेलना, रीड यानी पढ़ना, सिंग यानी कि गाना गाना, टीच यानी कि पढ़ाना। तो ER हम कर दे रहे हैं तो खिलाड़ी हो जा रहा है, पढ़ाकू पढ़ने वाला हो जा रहा है, गाना गायक हो जा रहा है, शिक्षक हो जा रहा है ना। तो इस प्रकार से आपको क्या करना है, जो भी वर्ड क्या हो रहा है ER से एंड हो रहा है उसको हमको यहाँ पर लिखना है। अब ये वाला देखते हैं कॉलम, तो उसमें R में होना चाहिए, जैसे कि ये विलेज, विलेज यानी होता है गाँव, उसमें अगर हम R लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, विलेजर, है ना, ग्रामवासी। यहाँ पर राइट है, राइट मतलब होता है लिखना, उसमें R लिख देंगे तो राइटर, जो क्या करता है, लेखक। ड्राइव यानी होता है चलाना, R लिख देंगे तो चलाने वाला। रिसीव यानी होता है लेना, उसमें R ऐड कर देंगे तो रिसीवर, है ना, जो कि रिसीव करता है, लेता है। तो आई होप कि आपको इसमें भी कोई डाउट नहीं है। हमको ऐसे वर्ड चूज़ करने हैं जो ER से लास्ट में एंड हो और फिर लास्ट में क्या हो, R से हो, ठीक है। तो आई होप कि आपको इसमें भी कोई डाउट नहीं है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम क्या करेंगे, डील करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ग्रामर सेक्शन से, है ना। ग्रामर सेक्शन मतलब कि व्याकरण। तो व्याकरण से क्या क्वेश्चन है, रीड द फॉलोइंग सेंटेंस केयरफुली। तो यहाँ पर आपको एक सेंटेंस दिया हुआ है, उसको अच्छे से आपको पढ़ना है। तो क्या सेंटेंस है आपका, एज सून एज शी सॉ हिम कमिंग शी रैन टू मीट हिम, है ना। एज सून एज, जैसे ही, तुरंत ही उसने क्या किया, अपने हस्बैंड को देखा तो वो दौड़ते हुए क्या चले गई, उसके पास चले गई मिलने के लिए, है ना। तो यहाँ पर सब क्या देख रहे हैं, एज सून एज मतलब होता है जितना जल्दी हो सके, ठीक। तो नाउ फ्रेम सिमिलर सेंटेंस विद द हेल्प ऑफ द टेबल गिवन बिलो। तो यहाँ पर सबका क्या हुआ है, टेबल यहाँ पर दिया हुआ है, उसी से हमको सेंटेंस बनाना है, ठीक है। जैसे यहाँ पर है एज सून एज, है ना। फिर क्या है, एज सून एज द टीचर एंटर द क्लास द चिल्ड्रन स्टूड अप, ठीक है। एज सून एज द टीचर एंटर द क्लास द चिल्ड्रन विज्ड हर, ठीक है। As soon as the teacher entered the class, the children said good morning. As soon as the teacher entered the class, the children became silent. As soon as the teacher entered the class, the children opened their books, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है आपका, जैसे ही टीचर क्लास के अंदर जाती है, जो बच्चे हैं वो क्या हो जाते हैं, खड़े हो जाते हैं। जैसे ही टीचर, है ना, जैसे ही टीचर अंदर जाती है क्लास के, जो चिल्ड्रन है उन्हें विश करते हैं गुड मॉर्निंग, है ना। आप भी खड़े होते हो, गुड मॉर्निंग विश करते हो। जैसे ही जो टीचर है वो क्लास के अंदर जाती है, जो बच्चे हैं वो क्या हो जाते हैं, चुप हो जाते हैं। जैसे ही टीचर क्लास के अंदर जाती है, जो बच्चे हैं वो क्या हो जाते हैं, अपने बुक को क्या करते हैं, ओपन करते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही आपको क्या करना है, ऐसे आपको सेंटेंस बनाना है,
ठीक है, यहाँ पर आपका दिया हुआ है, तो आई होप कि आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। एज सून एज द टीचर एंटर द क्लास द चिल्ड्रन स्टूड अप, एज सून एज द टीचर एंटर द क्लास द चिल्ड्रन विजिट हर, as soon as the teacher entered the class the children said good morning, as soon as the teacher entered the class the children became silent, as soon as the teacher entered the class the children opened their books। ठीक है, तो आई होप कि आपको इसमें कोई डाउट नहीं है। बस हमने क्या कर दिया है, जो अलग अलग कॉलम था उसको हमने क्या कर दिया है, ज्वाइन करके लिख दिया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लुक एट द पिक्चर्स एंड कंप्लीट द सेंटेंसेस। आपको क्या करना है, पिक्चर्स यहाँ पर दिए हुए हैं उसे देखना है, और फिर आपको क्या है यहाँ पर सेंटेंसेस है जो कि क्या है इनकम्प्लीट है, कुछ कुछ छूटे हुए उसे कंप्लीट करना है। तो हमने पिछले ही क्या पढ़ा था, एज सून एज है ना, जितना जल्दी हो सके उसको हमको यहाँ पर यूज़ करना है। तो चलिए पहले पिक्चर देखते हैं। पहले पिक्चर में क्या है आपका, देखिए ये क्या है, पुलिस ऑफिसर्स है जो क्या कर रहा है, चोर थीफ को क्या करना है, पकड़ने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पर क्या था आपका एज सून एज है ना, यहाँ पर आपका ब्लैंक है, सॉरी ब्लैंक नहीं है, एज सून एज द थीफ सॉ द पुलिस है ना, जैसे ही क्या करते हैं, जो थीफ है जो चोर है वो पुलिस को देखता है, ही ट्राई टू रन अवे, वो कोशिश करता है कि वो उनसे दूर चले जाए। तो आप इसमें क्या लिख सकते हैं, ही ट्राई टू रन अवे, वो कोशिश करता है कि वो पुलिस से भाग जाए। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट पिक्चर देखते हैं। यहाँ पर आपको बहुत सारे प्लेयर्स खिलाड़ी देखने को मिलेंगे जो कहाँ पर से, स्टेडियम में है। तो यहाँ पर क्या है आपका ब्लैंक दिया हुआ है, इट स्टार्टेड टू रन द प्लेयर्स है ना, तो क्या हो रहा है, जैसे ही बारिश होना स्टार्ट हो रहा है तो प्लेयर, तो यहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं, एज सून एज, जैसे ही क्या होता है आपका रेन स्टार्ट होता है, द प्लेयर्स लेफ्ट द स्टेडियम, जो प्लेयर्स है जो स्टेडियम को लेफ्ट कर देते हैं, लेफ्ट मतलब कि उसको छोड़ के कहीं और चले जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एज सून एज लेफ्ट द स्टेडियम। ओके, चलिए नेक्स्ट पिक्चर देखते हैं। नेक्स्ट पिक्चर में आप देख सकते हैं कि एक डैड है, ये एक लड़की है, दोनों क्या कर रहे हैं, मिल रहे हैं। तो यहाँ पर सब क्या दिया हुआ है, द गर्ल सॉ हर फादर, जो लड़की है उसने अपने फादर को देखा, एंड देन ब्लैंक। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं हम, एज सून एज द गर्ल सॉ हर फादर, जैसे ही क्या करती है जो लड़की है वो अपने पापा को देखती है, सी रन टू मीट हिम, वो उसके पास दौड़ते हुए जाती है ताकि वो उनसे मिल सके। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, एज सून एज सी रन टू मीट हिम। ओके, चलिए नेक्स्ट पिक्चर देखते हैं। आप देख सकते हैं ब्यूटीफुल सीनरी है, यहाँ पर ट्रीज है, यहाँ पर बर्ड है। तो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, द सन रॉज द बर्ड है ना, इतना ही दिया है। तो आप यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, एज सून एज, जैसे ही द सन रॉज, जैसे ही सूर्य उदय होता है, द बर्ड्स, ठीक है, जो बर्ड्स हैं, फ्लू टू फाइंड फूड, जैसे ही सूर्य उदय होता है जो पक्षियाँ हैं वो क्या होते हैं, उड़ती हैं, किसकी तलाश में, खाने की तलाश में। ठीक है, ब्लैंक सॉरी, चलिए पिक्चर देखते हैं। पिक्चर में क्या है, ट्रेन है, बहुत सारे कूलीज हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है आपका, द कूलीज सॉ द ट्रेन है ना, तो यहाँ पर देख दिया है कि जो कूलीज है वो क्या है आपका दिख रहा है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, एज सून एज द कूलीज सॉ द ट्रेन, जैसे ही कूली क्या करते हैं, ट्रेन को देखते हैं, दे रैन टुवर्ड्स इट, तो कूली लोग क्या करते हैं, जैसे ही ट्रेन को देखते हैं उसके पीछे क्या होने लगते हैं, जाने लगते हैं। क्यों, क्योंकि वहाँ से पैसेंजर्स आएंगे तो वो क्या करेंगे, उसका सामान लेने के लिए। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये भी जो एक्सरसाइज है अच्छे से समझ में आ गया होगा और कोई डाउट नहीं है, है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है आपका, हाउ ऑफन डू यू डू द थिंग्स गिवन इन द बॉक्स। ठीक है, तो यहाँ पर बॉक्स दे दिया हुआ है और पूछा जा रहा है कि आप ये चीज़ें कितने टाइम करते हैं, नहीं करते हैं। पुट ए इन द अप्रोप्रिएट कॉलम है ना, तो यहाँ पर क्या करना है, आपको टिक करना है जो भी आपका अप्रोप्रिएट है जो आप करते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर सिर्फ आपको एग्जांपल दे रही हूँ, आप इसको चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर पहला दिया हुआ है थिंग्स यू डू, जो चीज़ें आप करते हैं, ऑलवेज हमेशा, समटाइम्स कभी कभी, नेवर कभी भी नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर बोला है स्पीक लाउडली, तो स्पीक लाउडली मतलब होता है बहुत ज़ोर से बोलना। तो क्या आप हमेशा ज़ोर से बोलते हैं, कभी कभी बोलते हैं, या कभी भी नहीं बोलते हैं। तो यहाँ पर आप क्या बोलते हैं, अगर कभी कभी बोलते हैं तो समटाइम्स में टिक करेंगे, कभी नहीं बोलते हैं तो नेवर में टिक करेंगे, हमेशा बोलते हैं तो ऑलवेज में टिक करेंगे। ठीक है, वो पर्टिकुलर अलग अलग चाइल्ड पे डिपेंड करेगा, तो आप जो जैसे करते हैं वैसे पे वहाँ पर आप पुट करते जाएंगे। ठीक है, सेकेंड है कम लेट, लेट कौन आता है, ठीक है, तो नेवर। यहाँ पर आप अगर नहीं आते हैं तो नेवर, कभी कभी आते हैं तो समटाइम्स, हमेशा आते हैं तो ऑलवेज। हेल्प अदर्स, दूसरों की मदद करना। ठीक है, आप वहाँ पर लिख सकते हैं तो ऑलवेज, लेकिन हमें क्या करनी चाहिए, दूसरों की मदद करनी चाहिए। डू योर होमवर्क, ठीक है, जो अपना काम है उसे, जो होमवर्क है, घर गृह कार्य है उसे करते हैं कि नहीं। ठीक है, तो हमेशा उसमें भी करना चाहिए, तो आप ऑलवेज, या तो फिर आप कभी कभी करते हैं, कभी नहीं करते तो आप
उसमें टिक करेंगे। ईट स्वीट्स, ठीक है, जो कि मिठाई जो खाते हैं, जो मीठा है वो कब खाते हैं, कभी कभी, हमेशा या कभी नहीं। कम इन टाइम, हमेशा समय पे आते हैं, हमेशा, कभी कभी या फिर ऑलवेज, ठीक है। फिर आता है ब्रश योर टीथ बिफोर स्लीपिंग, है ना, मतलब कि सोने से पहले ब्रश कौन करता है, कभी कभी, सॉरी ऑलवेज, कभी कभी, नेवर। तो वहाँ पर आप क्या करेंगे, अपने हिसाब से उसमें कर लेंगे, ठीक है। तो ये वाला चैप्टर होता है यहीं पर कंप्लीट, एंड आई होप कि आपको लेसन और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे और कोई भी डाउट नहीं है। तो यहीं पर हम ये क्या बोलते हैं वीडियो ख़त्म करते हैं। हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू एंड टेक केयर।